अच्छे से मेहनत करो कि कोई ओमआर भी भराए तो ओमआर वाले की भी जो ओमआर भरते हैं वो इतनी भरते हैं कि हाँ किनारे टिका दे, और वो ओमआर बहुत ज़्यादा नहीं भरी जाती। और ये आज से नहीं है, आटे में नमक हमेशा रहा है। समस्या उस दिन है जिस दिन नमक में आटा जाए। भाई नमक नमक में आटा नहीं खाया जा सकता, यानी नमक की क्वांटिटी अधिक हो और आटा कम हो तो वो खाया नहीं जाएगा। और जब तक आटे में नमक है तब तक चल रहा है। तो इसका मीनिंग अब धीरे धीरे जब नमक में आटा आने लग जाए तब एसओजी का अपने आप पता लगने लग जाएगा। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बेटर हो चुकी है कि अगर आप कुछ भी चीज़ें अगर एजेंसी जांच करना चाहें तो वो कुछ भी चाहकर ऐसा कर नहीं पाएंगे कि उन चीज़ों को बिल्कुल वो समाप्त कर दें, एविडेंस वो रहने ही नहीं दें। भाई वो उन्होंने जो घोटाला किया है वो पकड़ में इजीली आ जाता है। भाई ओएमआर सीट आपने चेंज किया उसका पता लग जाएगा, सेंटर के ऊपर रिकॉर्ड पूरे सारी चीज़ें हैं, जहाँ से आपने इरेज किया है तो वो भी पता लगेगा। बस ये पता लगाना है कि उन लोगों को ठीक से पीट पीट के कि कितनी भरी है और कितने लोगों के सिलेक्शन आप लोगों ने करवाए हैं, तो बताएंगे वो लोग ही। जो सिलेक्ट हो गए हैं वो तो नहीं बताने वाले। और वो पूरे रिकॉर्ड अगर निकलवाएंगे उन रिकॉर्ड में उनको पता लग जाएगा भाई कहाँ कहाँ पे जो, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड चेंज होता है वो हर जगह चेंज करेंगे, फिर उनकी ओमआर सीट चेंज करेंगे। वहाँ जो सेंटर के ऊपर जो भरा गया जो डिटेल्स है, जो लेटर आए, जो पेपर आए हुए हैं सेंटर से, तो सेंटर के अंदर जो सिग्नेचर है वो आपको अलग मिलेंगे। और वहाँ पे जो ओमआर सीट है वहाँ उसका नंबर चेंज किया हुआ मिलेगा। तो चेंजेस एक जगह नहीं, चेंजेस आपको कई जगह करने पड़ेंगे। तो जैसे ही उस लिस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ दिखेगी, मेन लिस्ट के अंदर, सेंटर वाली लिस्ट में भी, क्योंकि कंप्यूटर में आपके पास है उसको तो कंप्यूटराइज आपको इरेज करके वापस लिख दोगे आप, उसमें तो पता नहीं चलेगा कि मिटाया हुआ है क्या। लेकिन जो मैनुअली लिस्ट जिसके ऊपर सिग्नेचर करवाए हुए हैं, या फिर जो एमआर सीट आपकी जो भरी जाती है, सेंटर पे भरवाते हैं क्या आज के लिए पेपर वगैरह एमआर सीट भर के और उसके आगे आपके सिग्नेचर करवाते होंगे? पहले भी था ये सिस्टम, अब भी है। तो उसकी अगर जांच होगी तो इजीली पकड़ में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है पकड़ में नहीं आए, पकड़ में आ जाएंगे। देखो ऐसे 100 में से कोई हो सकता है कि आप उस कट ऑफ के किनारे पे थे, तो 100 में से ऐसे 95 जो स्टूडेंट होते हैं वो लगभग मेहनत से लगते हैं। बाकी 5% का देखो कहा नहीं जा सकता। ये रेशो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। भाई अब आप लाके और अधीनस्थ बोर्ड में किसको बैठा दोगे जो नहीं करेगा? इसका मीनिंग उपाय आपके पास कुछ नहीं है। बस ये है कि टाइम टू टाइम उनकी जांच होती रहे, मॉनिटरिंग होती रहे उस संस्थान की, और क्रॉस मॉनिटरिंग रहे कि भाई आपका पेपर दिया था उस टाइम अलग टीम रहेगी, और जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपकी टीम अलग आनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट इस तरीके से रैंडम चेंज करेगी रिजल्ट के टाइम टीम अलग ही रहेगी। तो इसका मीनिंग उस समय घोटाले होने की पॉसिबिलिटीज फिर कम हो जाती है। अब एक ही व्यक्ति उस पद के ऊपर कंटिन्यूस अगर 6 साल 7 साल से बना हुआ है तो सामान्य सी बात है व्यवस्थाएं बैठाएगा वो। भाई उसमें वो है, उसके जगह अगर आप रहते 100% करते, इसका मीनिंग हो सकता है आप वाले में तो टाइम, ये रेशो कम बता रहा हूं मैं। और वो पेपर दे किसको रहे हैं? अपने को, जो डिमांड कर रहा है उसको। तो इसका मीनिंग है सबसे पहले बेईमान कौन? लगने वाला व्यक्ति। और सेकंड बाद में उसकी जो पूर्ति करने वाला है वो भी। इसका मीनिंग है पहले वो है जो डिमांड कर रहा है, सेकेंडरी तो वो है भाई चोरी हो क्यों रही है, क्यों डिमांड हो रही है ये चोरी करो, और आप ये करोगे तो हम आपको ये एक्स पेमेंट देंगे। तो इसका मीनिंग है उनको तो मोटिवेट किया जा रहा है उस पेमेंट को दिखाकर, तो बाद में वो मोटिवेट होते हैं। तो सामान्य चीजें इनके लिए तैयार रही है ऑलरेडी कि 5% सीट है वो अधीनस्थ बोर्ड की रिजर्व सीट है। तो उन सीटों के लिए हम तैयारी कर ही नहीं रहे, वो सीटें उनकी हैं और बाकी हमें कितने पर 95% पर कंपटीशन अपना रहेगा।